जब से हम चोपता वैली में आए हैं तब से ये डॉगी हमारे टेंट के बाहर ही बैठा रहता है और मेरे बच्चे नीचे जाके वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। तो हमारा सामान यहाँ पे सारा पैक हो चुका है। इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चोपता वैली से। तो अभी लगभग बज चुके हैं सुबह के 7 और हमारे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। चोपता वैली का आज सुबह का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही हरे भरे ऐसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही तेज़ धूप खिली है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज सुबह से चोपता वैली में बहुत ही ज़ोरों की हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। लगातार जाते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज़ से चोपता वैली की शांति भंग हो रही है। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है चोपता वैली से ऋषिकेश की तरफ जाने की। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा सामान यहाँ पे सारा पैक हो चुका है और 2 दिन से हम इसी टेंट में रहते थे। बहुत अच्छा ये टेंट था, इसमें सारी सुविधाएं भी थी और बहुत अच्छा लगा चोपता वैली में आके इस टेंट में रह के। तो चलिए चलते। चलो। तो चोपता वैली में हमारा आज लास्ट का दिन है और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही सुंदर है, आँखों में बच जाए ऐसी यहाँ की खूबसूरती है। और मेरे बच्चे नीचे जाके वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश जाने का अभी हमारा टाइम हो चुका है। पता नहीं अगली ट्रिप चोपता वैली में कब होगी। तो जब से हम चोपता वैली में टेंट में रहने आए हैं तब से हमारे टेंट के बाहर ये डॉगी बैठा रहता है और बहुत ही समझदार और बहुत ही प्यारा ये डॉगी है। मेरे बेटे को कुत्ते बहुत ही पसंद है और 2-3 दिन से ये कुत्ता मेरे आदि के आगे पीछे ही घूम रहा है। जैसे ही टेंट के बाहर मेरा बेटा निकल रहा है वैसे ही ये कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता है। मेरे बेटे को डॉगी बहुत ही पसंद है और ये इसका फ्रेंड हो चुका है। ये मुझे ऐसे बोल रहा है कि इसे हम बैग में भर के हमारे घर पे लेके जाते हैं। इसलिए मेरा बेटा इसकी बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पे खींच रहा है और इस डॉगी के साथ उसने वीडियो भी निकाली है। तो चलिए हस्बैंड जी ने टेंट से सारा सामान हमारा निकाल दिया है। तो अभी चलिए चलते हैं चोपता वैली को बाय बाय करके। रास्ते में हमें एक छोटा पपी दिखाई दिया। ये बहुत ही अभी छोटा है और बहुत ही प्यारा भी। तो हम जिस टेंट में रहे थे वहाँ से रास्ते पर जाने तक लगभग 300 से 350 मीटर का रास्ता है और कल बारिश हुई थी तो ये रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है और पैर भी यहाँ से स्लिप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फिसलन हो रखी है इसकी वजह से। और मेरे बच्चे और हस्बैंड जी हमारा सामान उठा के आगे जा रहे हैं। ट्रिप में 5-6 दिन के लिए आना है इसलिए हम बहुत सारा सामान लेके आए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पहाड़ों में आके इतने नीचे हमें टेंट करना पड़ेगा और सामान हमें फिर से ऊपर चढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। बहुत ही भारी सामान है और बच्चे और हस्बैंड जी बहुत ही थक चुके हैं और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए बच्चों ने मुझे बैग वगैरह कुछ नहीं दी है। तो चलिए चलती हूँ मैं भी उनके पीछे। पहाड़ी रास्ते बहुत ही कठिन होते हैं, इन पे थोड़ा भी सामान लेके हम इनकी चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज मेरे बच्चों को और हस्बैंड जी को इतना भारी बैग उठा के इन रास्तों की चढ़ाई करनी पड़ रही है। चोपता के मार्केट में और यहाँ पे बच्चे मेरे नाश्ता वगैरह कर रहे थे।
तो आज बच्चों ने नाश्ते में लिया है मंचाव सूप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडी है, तो गरम गरम सूप पीने से उनको इतनी ठंडी नहीं लगेगी। और उसी के साथ ली है यहाँ पे गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी। तो चलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हम सब मिलके कर लेते हैं। उसके बाद चोपता से ऋषिकेश की तरफ हमारा आज का सफ़र होने वाला है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे नाश्ता करके लेते हैं। शाम के 7 और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में पहुंच के हमने एक यहाँ पे होटल का रूम बुक कर लिया है। उसके बाद हम अभी फ्रेश होके खाना खाने के लिए जा रहे हैं। पूरे दिन मैंने व्लॉग नहीं निकाला, मेरी तबीयत बहुत ही रास्ते में ख़राब हो चुकी थी इसलिए। तो चलिए अभी हम सब मिलके जाते हैं खाना खाने के लिए। ये अभी हम सब उतर गए हैं होटल के नीचे और हम सब मिलके अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं फास्ट फूड की दुकान पे और यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज बन रहे हैं। उसी के साथ साथ साइड में चाउमीन भी बन रहे हैं। तो चलिए ऋषिकेश के फास्ट फूड का हम आनंद लेते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे चाट की गली थी और हमने यहाँ पे बहुत सारे चाट खाए और बहुत ही टेस्टी यहाँ पे हमें चाट मिले। तो चलिए अभी जाते हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए आज रात के खाने की हमारी डिश यहाँ पर आ चुकी है। आज रात के खाने में है सब्जी, रोटी, पापड़, कड़ी और छाछ। अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और खाना वगैरह खा के इस होटल के बाहर ही गंगा घाट है, वहाँ पे हम टहलने के लिए आए हैं और बहुत ही रात के समय गंगा घाट खूबसूरत लग रहा है। तो ये है ऋषिकेश के गंगा घाट का रिवर फ्रंट और यहाँ पे बहुत सारे लोग रात को खाना वगैरह खा के टहलते नज़र आ रहे हैं। रोज़ शाम को 6 बजे यहाँ पे गंगा आरती होती है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे गंगा नदी की आरती करने घाट पे आ जाते हैं। गंगा नदी के किनारे बैठ के बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है और रात के समय गंगा नदी जो है वो एकदम शांत सी बह रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गंगा नदी के किनारे आके बैठ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग सुकून ढूंढने के लिए गंगा किनारे आके बैठ जाते हैं। आज पूरे दिन हमने सफ़र किया है। सफ़र की वजह से हस्बैंड जी बहुत ही थक चुके थे, तो गंगा नदी के किनारे हस्बैंड जी लेट चुके हैं और इनको बहुत ही यहाँ पर गहरी नींद लगी है। बहुत सारे लोग शांति ढूंढने के लिए गंगा नदी के किनारे आके बैठ भी जाते हैं और सो भी जाते हैं। तो चलिए, बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है गंगा नदी के किनारे। तो चलिए, नदी के किनारे बैठ के बहुत ही अच्छा लगा
जाएगा। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और हम जा रहे हैं हमारे फिर से होटल की तरफ। तो चलिए आज का ब्लॉग ये मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।